हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू टट्स इन हिंदी। और आज हम सीखने वाले हैं प्रॉपर्टीज़ और मेथड के बारे में जो कि क्लास के अंदर आने वाली है। अब मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आपने जो भी अभी तक सीखा है प्रॉपर्टीज़ और मेथड के बारे में उसे भूल जाइए। मेरे हिसाब से मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप बिल्कुल सिंपलेस्ट तरीके से समझें। आपने बुक्स या जिस भी चीज़ से पढ़ा होगा उसमें बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं प्रॉपर्टीज़ और मेथड के बारे में, वो हम आगे पढ़ेंगे ऑफ कोर्स। लेकिन मैं चाहता हूँ कि अभी के लिए आप सिर्फ प्रॉपर्टीज़ और मेथड पे फोकस कीजिए, क्योंकि जब हम आगे पढ़ेंगे तो हम मतलब एक एक सीढ़ी करके आगे चढ़ना चाहते हैं, ना कि हम एक बार में चढ़ना चाहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज़ और मेथड ऊप कंसेप्ट के अंदर। सबसे पहले प्रॉपर्टी होता क्या है। जब हमने सी शार्प की सीरीज़ चालू की थी तब हमने वेरिएबल पढ़ा था, स्ट्रिंग वेरिएबल, इंटीजर वेरिएबल, बूलियन, फ्लोट और एक्सेट्रा। वो उसी को अगर हम क्लास के अंदर लिखते हैं तो वो हमारी प्रॉपर्टी बन जाती है। तो आप देख सकते हैं मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ एक लिखा है क्लास ABC। अगर आपको क्लास देख के डर लग रहा होगा तो अभी कोई बात नहीं, आगे जाके आपको बिल्कुल नहीं लगेगा। हमने लिखा क्लास ABC, मैंने ब्रेसेस ओपन किए, मैंने लिखा इंटीजर A इक्वल्स टू 10, दैट्स इट। हमारी ये प्रॉपर्टी है। तो आप याद रखिए, अगर आपको वेरिएबल पता है वेरिएबल क्या होता है, जो वेरिएबल हम क्लास के अंदर लिखते हैं उसे हम प्रॉपर्टी बोलते हैं, दैट्स इट, और कुछ नहीं। आगे हम देखेंगे इनके बारे में, ये कैसे एक्सेस होते हैं वो सब अभी नहीं, वो हम बाद में देखेंगे। फिर हमारे पास दूसरी और फाइनल चीज़ आती है मेथड। आपने फंक्शंस पढ़े हैं सी शार्प में। अगर आपने फंक्शंस पढ़े हैं तो कोई बात नहीं, सॉरी कोई बात नहीं मतलब अच्छी बात है। तो जो फंक्शन को हम अगर क्लास की भाषा में बात करें तो हम उसे मेथड बोलते हैं। तो मैंने जैसे लिखा क्लास ABC, तो मैंने लिखा पब्लिक वॉइड माई मेथड। तो आप देख रहे हैं माई मेथड हमारा एक फंक्शन है, फंक्शन ही है, लेकिन हम फंक्शन को क्लास के अंदर मेथड बोलते हैं। तो अभी आप देखिए मैंने फंक्शन कैसे लिखा है, पब्लिक वॉइड माई मेथड, पैरेंथेसिस ओपन क्लोज, फिर मैंने ब्रेसेस ओपन क्लोज, फिर मैंने लिखा कंसोल डॉट राइट लाइन हेलो वर्ल्ड। ये ही अगर हम इसे क्लास के बाहर लिखते तो ये हमारा फंक्शन होता, क्लास के अंदर लिखा तो ये हमारी मेथड हुई। दैट्स इट, और कुछ नहीं। पब्लिक के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, इस वीडियो में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा आपको परेशान करेगा। तो चलिए अब हम कोड करके देखते हैं मेथड और प्रॉपर्टी के बारे में। तो चलिए अब हम सीखते हैं प्रॉपर्टी और मेथड को कैसे यूज़ करते हैं। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपने अभी तक सी शार्प जहाँ से भी सीखी हो, जो भी किया हो, आप अभी तक प्रॉपर्टी और मेथड यूज़ करते आ रहे हैं, आपको सिर्फ पता नहीं था क्योंकि उसका नाम डिफरेंट था। तो चलिए अब हम उस नाम को देखते हैं कैसे यूज़ करते हैं। अब सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं सीरीज़ को थोड़ा बहुत अभी के लिए सिंपल रखना चाहता हूँ, तो इसलिए मैं क्लास इसी फाइल के अंदर बनाने वाला हूँ जिसका नाम है program.cs। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ब्लू कलर से। हमारी क्लास प्रोग्राम नाम की बनी है, ये हमारी एक मेथड है। हाँ, मेथड है हमारी। आप इस मेथड पे काम कर रहे हैं। अगर आपने सी शार्प कहीं से भी सीखी हो, अगर आपको प्रोग्रामिंग आती हो, लेकिन अगर आपको नहीं आती तो मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, आप मेथड के अंदर काम कर चुके हैं तो आपके लिए काफ़ी खुशी की बात। तो चलिए अब हम क्लास बनाते हैं, एक सही स्पेलिंग के साथ क्लास ABC। मैंने एक क्लास बनाई और मैंने पैरेंथेसिस ओपन किए, सॉरी पैरेंथेसिस नहीं, ब्रेसेस ओपन किए। थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है मुझे कभी कोई। मैंने यहाँ पे अब मैं लिखता हूँ इंटीजर A इक्वल्स टू 10 सेमी कॉलन, एंड मैं इसके कमेंट करता हूँ प्रॉपर्टी। तो अगर हम एक तरीके से वेरिएबल को क्लास के बाहर डिक्लेयर करते, इस प्रॉपर्टी को अगर क्लास के बाहर डिक्लेयर करते तो ये वेरिएबल कहलाता, और अगर हम इसे क्लास के अंदर डिक्लेयर करेंगे तो हम इसे प्रॉपर्टी बोलेंगे। तो हम इसे लिखेंगे प्रॉपर्टी साइड अ क्लास एंड वेरिएबल आउटसाइड द क्लास। अब आप बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत करिएगा कि अगर आप एक पर्टिकुलर मेथड के अंदर लिख रहे हैं तो वेरिएबल क्या होगा। तो ये सिर्फ एक तरीके से मुझे समझ में आता टर्मिनोलॉजी बनाई गई है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ ये है, प्रॉपर्टी जब भी आप बोलेंगे तो क्लास के अंदर का जो भी वेरिएबल होगा उसको हम प्रॉपर्टी बोलेंगे। मैंने काफ़ी सिंपल करने की कोशिश की। अब हम यहाँ पे एक चीज़ करते हैं, मैं यहाँ पे आता हूँ, अभी सिर्फ मैं आपसे चाहता हूँ कि आप इसे फॉलो ना करें। मैंने लिखा माई फन, हम एक फंक्शन बना रहे हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं इसके सिंटेक्स से, एक इसका रिटर्न टाइप है, रिटर्न टाइप वॉइड है। मैंने लिखा माई फंक्शन, उस फंक्शन का नाम, मैंने ब्रेसेस ओपन किए, ब्रेसेस के अंदर कुछ भी नहीं लिखा, कोई भी आर्गूमेंट पास नहीं किया, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ कंसोल राइट लाइन एंड दिस इज़ अ फंक्शन। मैंने फंक्शन लिखा, यहाँ पे क्लोज किया। तो आप जानते हैं कि ये फंक्शन है, लेकिन मैं इसी फंक्शन को कंट्रोल X, यहाँ पे कंट्रोल V करता हूँ, तो ये हमारी मेथड बन गई। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फंक्शन इनसाइड अ क्लास
इज़ नोन एज मेथड। तो इस एग्जांपल को शायद मैं एक तरीके से समझा सकता हूँ, जैसे कि आप किसी भी स्टूडेंट की बात करें तो पर्टिकुलर स्कूल में अगर उसकी बात करें तो वो एक स्टूडेंट होगा, लेकिन एक क्लास के अंदर उसका पर्टिकुलर नाम होगा। ये शायद मेरे हिसाब से अच्छा एग्जांपल नहीं, लेकिन फिर भी मैंने आपको कोशिश करी। तो आप सिर्फ एक चीज़ याद रखिएगा, सब भूल जाइए। अगर हम एक वेरिएबल की बात करें जो कि क्लास के अंदर है तो उसे हम प्रॉपर्टी बोलेंगे, और अगर हम एक फंक्शन की बात करें जो कि एक क्लास के अंदर है तो उसे हम मेथड बोलेंगे। तो हमें अब थोड़ा बहुत चेंज करते हैं। दिस इज़ अ मेथड नेम्ड माई फन। हम कुछ भी नाम दे सकते हैं, हमने माई फन दिया, हम इसे माई मेथड कर देते हैं। हमने किया ऐसे माई मेथड। दिस इज़ अ मेथड नेम्ड माई मेथड एंड क्लास ABC has a property named A with value, हमने यहाँ पे 0 लगाया और हमने यहाँ पे A की वैल्यू रख देंगे जो कि आएगी 10। तो अब मैं यहाँ पे आऊँगा अपने मेन फंक्शन के अंदर। हम जो भी जादू करते हैं वो मेन फंक्शन के अंदर करते हैं, एक तरीके से मेन स्टेज होता है हमारे प्रोग्रामिंग का। तो हम यहाँ पे लिखेंगे उस क्लास का सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे ABC नाम से, स्मॉल ABC। आप देखिए डिफरेंस ये है। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब भी हम क्लास को लिखेंगे तो स्टार्ट कम से कम हम उसे कैपिटल लेटर से करेंगे, जिससे एक तरीके से डिफरेंस हो। फ़र्क नहीं पड़ता, आप चाहें तो स्मॉल भी कर सकते हैं। मैं आपको एग्जांपल लिख देता हूँ। आप चाहें तो इस क्लास को ऐसे भी लिख सकते हैं ABC, या फिर ABC, या फिर A_B_C। आपके पास बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन प्रेफर मैं करता हूँ कि कैपिटल हो, हमारा कम से कम पहला लेटर कैपिटल हो, ताकि हमें समझ में आए कि ये क्लास है। हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया ABC। अब ऑब्जेक्ट को हम स्टार्टिंग करते हैं स्मॉल, पहला जो कैरेक्टर होता है उसको स्मॉल रखते हैं। तो हम इसका ऐसे भी लिख सकते हैं। पहले मैं इसका पूरा कंप्लीट कर दूँ माई ABC। तो अगर हमें ऑब्जेक्ट का नाम देना हो तो हम ऑब्जेक्ट का नाम ABC भी दे सकते हैं या फिर ABC भी दे सकते हैं, लेकिन हमें समझ में नहीं आएगा हम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। तो थोड़ा बहुत एक तरीके से कोडिंग प्रेफरेंस। अब मैं यहाँ पे लिखूँगा ABC.my। हाँ, मुझे पब्लिक लगाना था वहाँ पे। पब्लिक अभी मैं इसलिए नहीं समझाना चाह रहा हूँ आपको क्योंकि ज़्यादा कंफ्यूज ना हो आप। मैं लिखूँगा ABC.my मेथड। मैं इसे सेव करूँगा और यहाँ पे एक चीज़ मैं लिखूँगा console.writeLine, सॉरी रीड की, ताकि हमारा जो टर्मिनल विंडो हो यहाँ पे स्टॉप हो। अब मैं इसे रन करूँगा और आप देख सकते हैं हमारा एक कोड सक्सेसफुली चला। यहाँ पे लिखा आ रहा है दिस इज़ अ मेथड नेम्ड माई मेथड। तो आप देख सकते हैं हमारी एक मेथड है जो क्लास के अंदर है। तो यहाँ पे लिखा रहा है दिस इज़ अ मेथड नेम्ड माई मेथड एंड अ क्लास ABC हैज़ प्रॉपर्टी नेम्ड A। तो आप देख सकते हैं हमारी एक इंटीजर A नाम की प्रॉपर्टी है क्लास के अंदर, क्लास ABC के अंदर A विथ वैल्यू 10। तो ये सिर्फ जो मेरा वीडियो था यहाँ पे ख़त्म होता है। इस वीडियो का मेरा सिर्फ एक उद्देश्य ये था कि काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन होता है प्रॉपर्टी और मेथड क्या होता है, काफ़ी कंफ्यूज होते हैं। तो होपफुली मेरे इस वीडियो से आपको मदद मिली हो और आप जान पाए हो कि प्रॉपर्टी और मेथड क्या होती हैं और ये डिफरेंट कैसे होती हैं। एक बार मैं फिर से बताना चाहता हूँ, अगर हम वेरिएबल की बात कर रहे हैं जो कि क्लास के अंदर है तो उसे हम प्रॉपर्टी बोलेंगे, और अगर हम एक फ़ंक्शन की बात कर रहे हैं जो क्लास के अंदर है तो उसे हम मेथड बोलेंगे। और कोई डिफरेंस नहीं, बाकी वो फंक्शन वैसे ही करते हैं जैसा वो उन्हें करना चाहिए, जैसा या फिर जैसा आपने किया हो। तो इसी के साथ ये छोटा सा वीडियो ख़त्म होता है गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।